आजमगढ़ जिले की निजामाबाद की सियासी जमीन पर 2027 के विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले निजामाबाद में अब भाजपा ने सेंधमारी की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। इसी बीच कई शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थापक व प्रमुख समाजसेवी दीपक राय ने क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों मां शीतला धाम, दुर्वासा धाम और दत्तात्रेय धाम में पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया और भाजपा से अपनी संभावित उम्मीदवारी की सियासी पारी का आगाज कर दिया। उनके इस धार्मिक दौरे को लेकर क्षेत्र की राजनीतिक में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। निजामाबाद विधानसभा सीट 2.5 दशक तक समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिनी जाती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर आलम बदी ने यहां जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद अब सपा के सामने अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव को कायम रखने की चुनौती है। वहीं भाजपा इस बदले हुए समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश में करती दिखाई दे रही है। ऐसे में दीपक राय की बढ़ती सक्रियता ने निजामाबाद की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी। दीपक राय ने क्षेत्र भ्रमण की शुरुआत मां शीतला धाम, दुर्वासा और दत्तात्रेय धाम में पूजन अर्चन से की। राजनीतिक नजरिए से देखें तो महज यात्रा नहीं है, बल्कि क्षेत्र की आस्था और सामाजिक सरोकारों से खुद को जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तीनों प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर उन्होंने जहां आशीर्वाद लिया, वहीं अपने राजनीतिक अभियान की संभावित शुरुआत का संदेश भी दिया। भाजपा से टिकट की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन दीपक राय के क्षेत्र में लगातार बढ़ती सक्रियता और जनसंपर्क ने उन्हें संभावित दावेदारों की चर्चा में ला दिया। अब निगाहें इस बात पर हैं कि पार्टी नेतृत्व निजामाबाद में किस चेहरे पर भरोसा जताता है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर दीपक राय ने अपने एजेंडे का पहला पन्ना भी खोल दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने निजामाबाद लाहिड़ी और निजामाबाद भदली मार्ग की जर्जर स्थिति को प्रमुख समस्या बताते हुए इन सड़कों का समाधान उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और जल्द ही इसके लिए पहल शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास को केवल चुनावी मुद्दा बनाने की बजाय धरातल पर काम करने की जरूरत है। पार्टी नेतृत्व का निर्देश मिलने के बाद क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने की बात भी उन्होंने कही। सुनिए क्या कहा। नहीं, भाजपा ने हमको प्रत्याशी अभी नहीं चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो भी, चाहे मैं लड़ूं चाहे जो भी लड़ेगा, उसको जिताने के लिए मैं एक दूत के रूप में समाज में घूम रहा हूं। और उसी क्रम में आज मैं यहाँ की जो हमारी पवित्र पीठ है शक्तिदायी माँ शीतला का हमने दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद अभी अन्य जगहों पे भी दर्शन करना है। हमारा बस माता रानी से ही कृपा है, मांगा है, हमने उनसे आशीर्वाद मांगा है कि निजामाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलना चाहिए। उसी के लिए हम एक सिपाही के रूप में यहाँ, हमारी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्लियर एजेंडा है। यहाँ पे 10 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हर जगह की स्थिति है कि ये लोग पूर्ण रूप से जो करप्शन का एक माध्यम होता है वो बना रखे हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं किए। जो उनकी निधियां हैं उसको कमीशन पे बांट रहे हैं बेटा, जिसकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके इसकी जांच करवाऊंगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में काम के लिए, तो उनसे बेहतर कोई है नहीं। यहाँ जो भी अनियमितताएं हैं, हमारे यहाँ विधायक 5 बार 8 बार से जो भी रहे, आलम बदी साहब आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा भी जो अधूरे कार्य हैं उसको भी मैं पूरा करने का काम करूँगा, जो समाज हित में हो, जनता के हित में हो। बहुत सारा सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे हम आए हैं और हमारा सौभाग्य कि हम आए हैं और सुधार होगा। इसको लेके यहाँ पे जो भी कमियाँ हैं उसको लेके हर विभाग में मैं दौड़ूंगा, धोपूंगा। हमारे तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिले के, आजमगढ़ के, जिनके यहाँ मैं जाऊंगा, अधिकारियों के यहाँ जाऊंगा। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री हैं, उठना बैठना तो नहीं कर सकते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं। हम लोग सदैव उनके यहाँ अपनी विनती, अपनी बात को लेके जाते आते रहते हैं। समाज सेवा के लिए जो भी जहाँ भी जाना होता है हम लोग जाते रहते हैं। वो रास्ता बहुत ही गंभीर विषय है और वो रास्ता मुझे लगता है कि बहुत कम समय में उसके लिए बड़ा अनाउंसमेंट होगा। चुनाव से पहले बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा। और यहाँ मैं इस नियत से आया हूँ कि मुझे भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है और मैं लड़ूँ ना लड़ूँ, कोई और भी लड़ेगा तो उसको भी जवाब देने के लिए होगा कि यहाँ पे रास्ता तो वैसे भी यहाँ एक क्या गजब का बना है। रास्ता तो बहुत सारे बने, कुछ 1-2 मुख्य मार्ग जो है प्रॉब्लम है,
उसको हम लोग बनवाएंगे, जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। दीपक राय की सक्रियता ने इस मुकाबले को शुरुआती दौर में ही दिलचस्प बना दिया। हालांकि टिकट को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ, लेकिन धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन से लेकर क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मुखर बयान तक उनकी गतिविधियों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि निजामाबाद की सियासी पिच पर भाजपा की ओर से दावेदारी की दस्तक सुनाई देने लगी है। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस सियासी दावेदारी पर कब तक अपनी मोहर लगाता है। लेकिन इतना तय है कि आलमबदी के बाद बदले निजामाबाद के राजनीतिक समीकरणों में 2027 का चुनाव पिछले चुनावों से कहीं अधिक रोचक और कांटे का मुकाबला बन सकता है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।